ओम शांति। 8 नवंबर 2022 की साकार मुरली से होमवर्क। आज की मुरली से हम विशेष अटेंशन देंगे। जो बाबा ने कहा है कि मैं तुम्हें विश्व का मालिक बनाने के लिए आया हूँ, तो विश्व का मालिक बनने के लिए याद की यात्रा और दैवी गुणों पर अटेंशन देनी है। तो आज अपने अंदर दैवी गुणों को धारण करने के लिए बार बार अभ्यास करेंगे। जैसे आज बाबा ने बोला कि तुम संपूर्ण निर्विकारी हो, सर्व गुण संपन्न बनते हो, 16 कला संपूर्ण बनते हो। तो संपूर्ण निर्विकारी बनने के लिए रूहानी याद की यात्रा में रहना है और सर्व गुण संपन्न बनने के लिए चलन में रॉयल्टी और व्यवहार में गुणों को यूज़ करना है और 16 कला संपूर्ण बनने के लिए मम्मा बाबा समान निरअहंकारी बन करके सेवा करनी है। रूहानी यात्रा में रहना है, अर्थात जैसे हम यात्रा में रहेंगे तो आत्मा निर्विकारी बनती जाएगी। रूहानी यात्रा में ये गुप्त यात्रा है। तो दुनिया तो जिस्मानी यात्रा करते हैं, ये यात्रा बाबा ने कहा तुम रात को भी कर सकते हो, अमृत वेले भी कर सकते हो, कर्म करते समय भी यात्रा कर सकते हो। अर्थात बुद्धि योग बाबा के साथ जुटा रहे तो सच्ची कमाई होती रहेगी। ये रूहानी यात्रा तभी हो सकती है अगर हम देही अभिमानी होंगे। तो बाबा ने कहा अपने को आत्मा निश्चय कर मुझे याद करो। आत्मा निश्चय करना अर्थात जब भी हम यात्रा अर्थात मंजिल को स्मृति में रखना है तो पहले स्वयं को देखना है, मैं आत्मा हूँ, आत्मा ही मेरा ये स्वभाव है, मेरे आत्मा के संस्कार मेरे स्मृति में रहें। जैसे हमें अपना स्टेटस स्मृति में रहता है, शरीर स्मृति में रहता है, शरीर के संबंध स्मृति में रहते हैं, तो आत्मा नेचुरल नेचर बन जाएगी, तो यात्रा करना सहज होगा। दूसरा बाबा ने इस यात्रा को करने के लिए विधि बताई कि बाप और वर्षे को याद करना है, अर्थात बाबा से होने वाली प्राप्तियों को याद करना है। तो बाबा की याद सहज हो जाएगी कि बाबा हमें पावन बनाते हैं, रूहानी यात्रा सिखलाते हैं, विश्व का मालिक बनाते हैं। तो इस संगम पर होने वाली प्राप्तियां कर्म करते याद रहेंगी तो निरंतर योगी रहेंगे। और वर्षे को याद करना अर्थात दैवी गुणों को स्मृति में रखना है। जो देवताएं के गुण हैं वो मैंने कहाँ तक धारण किए हैं। और याद की यात्रा में रहने के लिए बाबा ने आज ये भी विधि बताई, जैसे आत्मा और शरीर कंबाइंड है, ऐसे मैं और बाबा कंबाइंड है। जब कंबाइंड होकर के हर कर्म करते रहेंगे तो यात्रा में रहना सहज होगा। तो सर्व गुण संपन्न बनने के लिए बाबा ने आज बताया चलन में रॉयल्टी लानी है। चलन में रॉयल्टी अर्थात जितना हम याद में रहेंगे, कम बोलेंगे, धीरे बोलेंगे, मीठा बोलेंगे, ये श्रीमत बुद्धि में रहेगी। हियर नो इविल, सी नो इविल, टोक नो इविल। आपस में बहुत प्यार से रहेंगे, सच्चे बाप के साथ सच्चे रहेंगे, झूठ नहीं बोलेंगे, किसी भी प्रकार का अहंकार नहीं होगा, किसी को उल्टी मत देकर धूतीपना नहीं करेंगे। तो ये रॉयल संस्कारों को इमर्ज रखना है, तो इन बातों पर विशेष अटेंशन देंगे। तो गुण जो हमारे अंदर आएंगे वो गंभीरता का आएगा, समझदारी का आएगा, हम निरअहंकारी बनते जाएंगे, शांत चित्त होते जाएंगे। यही गुणों के आधार पर भविष्य में सर्व गुण संपन्न कहलाते हैं। तो 16 कला संपूर्ण अर्थात सेवाधारी, मम्मा बाबा समान निरअहंकारी बनकर, दूरादेशी बन करके सर्विस का शौक रखना है और सर्विस करते समय आत्माओं को बाप का परिचय देना है, बाप का संबंध का अनुभव कराना है, गीता का भगवान के बारे में बताना है, लेकिन सर्विस श्रीमत परमाण ही करनी है। ओम शांति।